गिरिडीह जिले के घोड़थंभा में बीती 14 मार्च की रात होली जुलूस के दौरान हुई दो समुदायों के बीच हिंसा को लेकर सियासत पूरी तरह गर्म हो चुका है। सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी भी घोड़थंभा पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवारों से बातचीत की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर हिंसा को भड़काया है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के दुकान जलाए गए, लूटे गए और जिन लोगों का पेट्रोल पंप जलाए गए, उन्हीं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जहां एक और पुलिस प्रशासन पर भड़कते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को भी जमकर भड़ास निकाला। होनी चाहिए किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। दल का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम कर रही है। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है, वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहनें बताई, दो चार लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहां नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। इन्हें कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन अब लोगों को धर पकड़ करना बंद करे, और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़ेगा। सामने ऐसा नहीं चल सकता है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों अरे दोनों पक्ष का मतलब क्या है?